हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 12 फरवरी और देख लेते हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर कि री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। यानी ब्लेंडेड फाइनेंस के जरिए जो है हेल्थ केयर जो इंडिया में है उसको री इमेजिन करने की बात की जा रही है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया? नीति आयोग के द्वारा। तो ये री इमेजिन क्या है और क्या है ब्लेंडेड फाइनेंस, वो हम लोग पूरा देख लेते हैं। ठीक है, की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है कि देयर इज नीड टू ग्रो हॉस्पिटल्स बेड बाय एटलीस्ट 30% टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर सिटीजन्स। यानी कि हॉस्पिटल्स में जो बेड्स की संख्या है वो 30% जो एटलीस्ट होनी चाहिए टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर सिटीजन्स। और 65% जो हॉस्पिटल्स बेड है वो कैटर टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, कंसंट्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा। India's hospital sector accounts for 80% of total healthcare market। 80% जो टोटल हेल्थ केयर मार्केट है वो इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर के ही पास है। इंडियाज हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है वो एटलीस्ट अमोंग ब्रिक्स कंट्रीज के उतना ही स्पेंडिंग करता है। वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो इंक्रीज किया है टू द डिमांड ऑफ इन पेशेंट सर्विसेज। ठीक है, रिपोर्ट कुछ सजेस्ट किए गए हैं ब्लेंडेड फाइनेंस के लिए फॉर हेल्थ केयर सेक्टर कि ब्लेंडेड फाइनेंस एक अप्रोच है टुवर्ड्स फाइनेंसिंग वेयर कैटेलिटिक फंड यानी कि ग्रांट्स, जैसे ग्रांट्स हो गया या कंसेशनल कैपिटल हो गया फ्रॉम पब्लिक या फिर फिलेंथ्रोपिक सोर्सेज इज यूटिलाइज टू मोबिलाइज कुछ एडिशनल प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे टू रियलाइज सोशल गोल्स एंड आउटकम्स। ठीक है, प्रिंसिपल सजेस्टेड फॉर ब्लेंडेड फाइनेंस, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो सजेस्ट किए गए हैं ब्लेंडेड फाइनेंस के लिए। प्रिंसिपल नंबर 1 है कि ऑल ब्लेंडेड फाइनेंस एक्टिविटीज शुड बी टाइड टू डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो डेवलपमेंटल गोल्स है उसको ध्यान में रखते हुए। अगला कि ब्लेंडेड फाइनेंस जो है शुड इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कमर्शियल फाइनेंस को बढ़ाएगा वो। प्रिंसिपल 3 की टेलर ब्लेंड फाइनेंस टू लोकल कंटेंट। ठीक है, प्रिंसिपल 4 या फोकस ऑन इफेक्टिव पार्टनरिंग फॉर ब्लेंडेड फाइनेंस। प्रिंसिपल 5 है कि मॉनिटर ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिजल्ट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लेंडेड फाइनेंस क्या सिग्निफिकेंस की रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंटल डेप्ट, गवर्नमेंटल डेप्ट पर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ पाइपलाइन ऑफ बिल्ड्स ए पाइपलाइन ऑफ कमर्शियली वायबल सोशल इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट्स। और ये रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट डेप्ट और ये हो जाएगा। साथ ही रिड्यूस हो जाएगा द रिस्क प्रीमियम, जो रिस्क प्रीमियम है उसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो कई सारे इसे फायदे हैं ब्लेंडेड फाइनेंस के और ये उसके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो यही था इसके बारे में बताया गया था कि हेल्थ केयर को किस तरह से रीइमेजिन किया जा सकता है ब्लेंडेड फाइनेंस से। तो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राई को लेकर, ट्राई कंसल्टेशन पेपर ऑन प्रोमोटिंग नेटवर्क एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। क्या है? ट्राई जो है इशू करता है कंसल्टेशन पेपर सीक टू शॉर्ट कमिंग्स इन द टेलीकॉम equipments production linked incentive scheme to promote network gear manufacturing in the country. In 2021, government launched the PLI scheme for telecom and networking products. The object is the boost domestic NETM यानी कि नेटवर्क एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो बूस्ट लाना, साथ ही रिड्यूस लार्ज इंपोर्ट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं उसमें कमी आएगी। ठीक है, गैप्स इन पीएलआई पॉलिसी, क्या क्या गैप्स है कि लैक ऑफ फंडिंग अवेलेबिलिटी है, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम चीपर इंपोर्ट्स, inadequate monitoring and facilitation, lack of market access, rapid changes in technology, non availability of financing options। ये सारे सारे जो है लैक देखने को मिलते हैं, गैप्स देखने को मिलते हैं पीएलआई इन पीएलआई पॉलिसी में। नेक्स्ट है सजेशंस बाय द पेपर, क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं कि टेलीकॉम इंटरप्रेन्योर जो प्रमोशन फंड है और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन फंड, साथ ही कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, मैक्सिमाइजिंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल चेन है, सेटिंग अप कटिंग एज टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन,
क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग। तो कई सारे सजेशंस दिए गए इन पेपर में, ठीक है, इसको लेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वन ओशियन समिट को लेकर है, ठीक है। वन ओशियन समिट, वन ओशियन समिट यानी यूनेस्को ने प्लेस किया है टू हैव एटलीस्ट 80% ऑफ द सी बेड मैप्ड बाय 2030, ठीक है। 80% जो है सी बेड वो मैप्ड किया जाएगा 2030 तक। तो वन ओशियन समिट जो है यूनेस्को हैज अनाउंस किया है उन्होंने कि एटलीस्ट 80% ऑफ द सी बेड विल बी मैप्ड बाय 2030 कंपेयर टू 20% करेंटली। अभी 20% है, इसको 80% करना है, ठीक है। सी फ्लोर मैपिंग जो है also called seabed imaging is the measurement of water depth of a given body of water. Bathymeter survey measures the depth and map the underwater features of water body. In 2017, UNESCO joined with Nippon Foundation, Japan's private foundation, to launch Seabed 2030 project, produce the definitive map of the world ocean floor by 2030, general bathymetric chart of the oceans, only intergovernmental organization mandate to map the entire ocean floor. सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ ओशियन ऑफ सी बेड मैपिंग का? ये अंडरस्टैंडिंग लोकेशन ऑफ ओशियन फॉल्स, वर्किंग ऑफ ओशियन करंट्स एंड टाइड्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट्स, प्रोटेक्ट पॉपुलेशंस बाय एंटिसिपेटिंग सेismic and tsunamic risk, identify natural sites that need to be safeguarded and fisheries resources for sustainable exploration, plan construction of offshore infrastructure, and to respond effectively to disasters such as oil spills, air crashes and shipwrecks, ठीक है। तो ये जो था ये सी बेड मैप को लेकर था, उसकी गहराई को देखते हुए, और साथ ही साथ प्लान कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और एक इफेक्टिव डिजास्टर जैसे ये होते हैं उस पर रिस्पॉन्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है मेक विच ब्रांडिंग एंड ऑफेंसेस सजेस्ट पैनल। उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, ने ये प्रोविजन दिया है कि उड़ीसा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013, ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ विक्टिम्स शुड बी ट्रीटेड एज हेनियस क्राइम एंड पनिशेबल, ठीक है। Wicked practice where the women are accused of possessing occult powers causing detrimental influences. नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो स्टडी में बोला गया कि मोस्टली प्रिविलेंट इन स्टेट्स लाइक, ये मोस्टली प्रिविलेंट कहाँ पे है? ज्यादातर ये जो स्टडी में देखा गया कि मोस्ट प्रिविलेंट किस स्टेट्स में है, ये तो झारखंड हो गया, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, और इन सभी स्टेट्स में देखा गया है प्रोबेबली, ठीक है। काउजेस क्या है ऑफ विच हंटिंग का? कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इससे होता है, लो लिटरेसी रेट के कारण ये होता है, ठीक है, प्रिविलेंट कास्ट सिस्टम के कारण होता है, लैक ऑफ सस्टेन्ड अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाए गए हैं, इसके लैक के कारण भी ये सब देखने को काउज है इसका विच हंटिंग का। रिकमेंडेशंस क्या क्या है कि स्पेशल कोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल इन विच ब्रांडिंग, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन, treating and bearing legal expenses of victims, which doctors should equally treated as conflict in crime, equally treat किया जाना चाहिए, law enforcement and awareness drives engaging traditional leaders women's groups in witch hunting areas, inequality and gender based biased discrimination should be addressed at different levels, ठीक है। विच हंटिंग को लेकर था, जो कि प्रोबेबली एक प्रथा आज भी चली आ रही है, तो इसी को लेकर ये न्यूज में था। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एक ओवरव्यू रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है HIV को लेकर। वायरोलॉजिस्ट हु शेयर्ड ए नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV जो है डाइज।
तो ल्यू मॉन्टेग्नर वॉन नोबेल प्राइज इन्होंने जीता है फॉर मेडिसिन इन 2008 फॉर डिस्कवरी ऑफ द एचआईवी दैट एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, यानी कि एड्स। अबाउट एचआईवी के बारे में अगर बताए तो एचआईवी एक वायरस है जो कि अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, और ये अगर ये नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इससे एड्स हो सकता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। और ये टारगेट करता है इम्यून सिस्टम को और वीक करता है पीपुल के डिफेंस को अगेंस्ट मेनी इन्फेक्शियस एंड सम टाइप्स ऑफ कैंसर दैट पीपुल विल जो है इम्यून सिस्टम से फाइट करने में होता है, ऑफ करता है। एचआईवी जो इन्फेक्शन है ये काउज होता है वन ऑफ टू रेट्रोवायरसेस के चलते, HIV-1 और HIV-2, एंड HIV-1 इज मोर प्रिवलेंट वर्ल्ड वाइड। HIV इज इन्फेक्टेड पीपुल प्रोग्रेस इन 3 स्टेजेस में ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव मेडिसिन। एक्यूट एक्यूट जो है HIV इन्फेक्शन, क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन और एड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड हो गया, प्रीसिमिनल फ्लूइड हो गया, रेक्टल फ्लूइड्स हो गया, विग्नल फ्लूइड्स और ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम ए पर्सन विथ HIV कैन ट्रांसमिट HIV, ठीक है। HIV जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ब्लड के थ्रू या फिर फ्लूइड के थ्रू, रेक्टल फ्लूइड, वेगुलर फ्लूइड या फिर ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसफर हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? इट कैन बी मैनेज्ड, ये नॉट क्योर्ड, इसको क्योर्ड नहीं हो सकता है, सिर्फ मैनेज हो सकता है बाय ट्रीटमेंट रेजिसिम कंपोज्ड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 एंटी रेट्रोवल ड्रग्स all allows individuals immune system recovery to strengthen and regain the capacity. India has the third largest number of people living with HIV in the world with 2.1 million, ठीक है। तो इसके बारे में था। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है प्लिया को टू इंक्लूड रिलीजियस स्कूल्स अंडर RTE, यानी राइट टू एजुकेशन का जो पॉलिसी है उसमें रिलीजियस स्कूल को इंक्लूड करने से रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि रिलीजियस बेसिस पर कोई स्कूल नहीं होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवेन इन ए पेटिशन चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 1 clause 4 and 1 of one clause 5 of right to education act 2009। सेक्शन 1 जो है exemptions of मदरसा, वैदिक पाठशालास और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइमली इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एम्बियंट ऑफ द एक्ट। Section 1 for provision of this act shall be subjected to the Article 29 and 30 of the Constitution. Deprive educational excellence only to free education, equal quality education, ठीक है। Syllabus and curriculum for children between class 1 and 8 across the country, कॉमन सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट व्यूज ऑन रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, TMAPF Foundation case 2002, rights of minorities under Article 31 was neither absolute nor above the law. National interest applied to all institutions. SK Mohammad Rafiq case 2020 regulation is permissible if it is not intended to ensure excellence in minority institutions. In 2014, Pramvati judgment made entire RT Act non-applicable on minority schools, ठीक है। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस बेसिस पर जो स्कूल्स है उसको RT के अंदर जो है वो इंक्लूड करने से मना कर दिया है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा न्यूज देख लेते हैं जो बहुत काम के होते हैं हमारे। तो पहला है क्वाड को लेकर। क्वाड जो है 4 मेंबर्स का इसमें भागीदारी है। कौन कौन है इसमें? तो USA है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। फोर्थ क्वाड जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ वो कहाँ होगा? वो हेल्ड इन मेलबर्न में हुआ। की पॉइंट्स हाईलाइटेड है कि स्पीड अप डिलीवरी ऑफ मोर देन ए मिलियन जो बिलियन कोविड वैक्सीन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसको डिलीवरी जो इसमें स्पीड लाना है इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में। Indo-Pacific countries by 2022 and donate 1.3 billion vaccine doses globally. Hold a special meet on climate change in 2022. Step efforts ensure maritime security in the region. Quad is a quadrilateral security dialogue and informal strategic forum comprising 4 nations, USA, India, Australia and it objective क्या है कि वर्क फॉर ए फ्री ओपन प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में ये करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत जो है डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो अनाउंस किया गया था इंटीग्रेशन विद हेल्थ ऐप आरोग्य सेतु
इसका जो एम है, प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ आईडीज फॉर ऑल इंडिया सिटीजन्स. It bridges the existing gap amongst different stakeholders of healthcare ecosystem through digital health authority is implemented agency for Ayushman Bharat digital mission, healthcare professionals registry and healthcare facility registry, creates interoperability within the digital health ecosystem. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स क्या है? ये एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोबायोटिक है. लॉन्गेविटी एंड हेल्दी एजिंग. ठीक है. लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड. टाइप ऑफ प्रोबायोटिक्स क्या है कि लैक्टोबैसिलस, योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड फूड्स, बाइफिडोबैक्टरम, सम डेयरी प्रोडक्ट्स. बेनिफिट्स क्या है इसका कि इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, रिड्यूस डिप्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट है डायबिटीज. डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज जो है एटलीस्ट 73.7% ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर डेथ्स, डायबिटीज डेथ्स. ठीक है. इन 2019. और when blood glucose is too high, diabetes occurs when blood glucose is too high. मेन टाइप्स क्या है डायबिटीज का? टाइप 1 डायबिटीज, स्टॉप बॉडी फॉर मेकिंग इंसुलिन, ऑफ्टन हेरिडिटरी. टाइप 2 डायबिटीज जो है अनेबल टू मेक इनफ इंसुलिन और इंसुलिन डजंट वर्क प्रॉपरली. फिर है डायबिटीज जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन पर होता है, डेवलप्स इन प्रेग्नेंट वुमेन्स. नो क्योर फॉर डायबिटीज बट लाइफ टाइम ट्रीटमेंट कैन मैनेज सिम्टम्स. ठीक है. ये है. नेक्स्ट है मल्टी साइलेट सोलर एक्सप्लोर जो है और हेली स्वार्म को लेकर है ये, कि नासा ने has selected these two science missions to help improve understanding of the sun, the earth-sun connection and the constantly changing space environment. म्यूसी यानी मल्टी साइलेट सोलर एक्सप्लोरर जो है, it helps in accessing the forces driving the heating of the sun's corona and the eruptions that outermost region that are at the foundation of space weather. और हेलिस्वार्म क्या है कि फर्स्ट मल्टी स्केल इन स्पेस मेजरमेंट्स ऑफ फ्लुइडेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशंस ऑफ द सोलर विंड नोन एज सोलर विंड टर्बुलेंस. ठीक है. नेक्स्ट है कोआला. कोआला क्या है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कोआला एक इंडेंजर्ड इन द स्टेट्स ऑफ क्वींसलैंड एंड न्यू साउथ वेल्स एज वेल एज द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी. अबाउट कोआला, तो रीजन साइंटिफिक नेम इसका फैस्कोलार्टोस सिनेरियोस है. ठीक है. रीजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ओनली इन ऑस्ट्रेलिया. हैबिटेट जो है इक्विलिप्टस ट्रीज, बसलैंड्स एंड फॉरेस्ट्स. डाइट जो है इसका इक्विलिप्टस लीव्स. मेजर जो थ्रेट है इसका ये सब है, हैबिटेट लॉस हो सकता है इसका. ठीक है. नेक्स्ट है पर्सनालिटीज इन न्यूज के बारे में देख लेते हैं. दीनदयाल उपाध्याय. ठीक है. लीडर ऑफ भारतीय जन संघ, प्रेजेंट डे में भारतीय जनता पार्टी जो उसमें भारतीय जनसंघ था, लीडर थे इसके. सिग्निफिकेंट इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. ठीक है. स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ एक विधान एक निशान एक प्रधान, वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग एंड वन प्राइम मिनिस्टर. पब्लिकेशन जो है इन्होंने ठीक है किया है, इनके द्वारा काफी सारा पब्लिकेशन भी, रोट भी लिखा है, पॉलिटिकल डायरी फॉर द वीकली द ऑर्गेनाइजर. ठीक है. पर्सनालिटी ट्रेट, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, कोऑपरेटिव अप्रोच. प्लेसेस इन न्यूज को देख लेते हैं तो निकारागुआ जो है सेंटेंस 7 मोर ऑपोजिशन फिगर ऑन चेंजेस और कॉन्स्पिरेसी टू अंडरमाइन नेशनल इंटीग्रिटी. पॉलिटिकल एंड बाउंड्रीज है. बॉर्डरिंग नेशंस इसका हॉन्डरस है टू द नॉर्थ एंड कोस्टा रिका टू द साउथ. बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज पैसिफिक ओशियन, कैरेबियन ओशियन. कैपिटल जो है इसका मनगुआ है. ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है क्लाइमेट जो है का ट्रॉपिकल इन लो लैंड्स, कूलर इन हाईलैंड्स. हाईएस्ट पॉइंट है जो है मोंगटोन, लोएस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशियन. फ्लोरा भी है, फोना भी है, फेमस लेक्स भी है, रिवर्स भी है, माउंटेन्स भी है. कॉर्डेलिया इसाबेला और कॉर्डेलियरा डायनेसे. ठीक है एक्सेट्रा. ठीक है. तो आई होप आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा. सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हुए होंगे, आप ओवरव्यू रख सकते हैं सब में.
वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।